वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। मैं आयुष पाठक पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग कक्षा 12 के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के सेशन में ऐसी चीज लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को प्रायिकता से डर लगता है या प्रायिकता के क्वेश्चन समझ में नहीं आते कि सर कैसे लैंग्वेज लिखी जाती है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती है, उन सभी समस्याओं को दूर करेंगे आज के इस वीडियो में। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रायिकता का लेके नहीं आया हूं। जब आपका एग्जाम टाइम पास में होगा तो एक वन शॉट पूरा प्रायिकता का वीडियो होगा, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आज के वीडियो में आपका प्रायिकता का क्वेश्चन नहीं बचने वाला। मैं अलग अलग टाइप से बहुत एनालिसिस करके टोटल 5 क्वेश्चन लेके आया हूं प्रायिकता का। ये ऐसे 5 क्वेश्चन का समूह है, संचय है, कलेक्शन है बेटा, जो पेपर में हर बार इसी टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं। यकीन मानिए आप, अगर आपको पूरी प्रायिकता समझ में नहीं आती है तो पहले तो आप कोशिश करिएगा, पूरी लगाने की कोशिश करिएगा, एनसीईआरटी से लगाइए, हर स्वरूप से लगाइए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपने लगाई भी है तब भी प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट आपको सेशन लेना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं प्रायिकता के ऐसे 5 क्वेश्चन जिनको पेपर में आने के जिनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं बेटा। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन समझने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले बता देता हूं मैं, जो प्रायिकता में हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे P E बटे F कहो या A बटे V कहो, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है P E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ऊपर हमेशा बेटा जो डिजिट दिए गए हैं नंबर E और F, इनका इंटरसेक्शन आना है, और नीचे हमेशा आता है बेटा जो नीचे वाली संख्या होती है। अगर नीचे F लिखा है तो अपॉन में डिनोमिनेटर में पी एफ ही आएगा। अगर नीचे ई लिखा होगा, सपोज दैट इसकी फॉर्मूले को अगर हम उल्टा कर दें, पी ऊपर एफ कर दें और नीचे कर दें ई, तो इसका बन जाएगा, ऊपर तो सेम ही रहेगा, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नीचे वाली चीज यानी कि पीई। तो यूपर हमेशा आता है दोनों डिजिट्स का इंटरसेक्शन और नीचे हमेशा आएगी बेटा डिनोमिनेटर वाली संख्या। और कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे पी ए यूनियन बी का क्या होता है फॉर्मूला, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहीं से अगर इंटरसेक्शन पूछा जाए तो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, सेम उल्टा हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का क्या बन जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ई। इंटरसेक्शन पूछा गया है, यूनियन निकाल दो भैया, ई यूनियन बी। ठीक है, तो ये इसका बन जाएगा। तो बस यही बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं। अगर दो स्वतंत्र घटनाएं दी जाए, यदि ए और बी, केवल 5 क्वेश्चन में फोकस नहीं रहेगा, आज का फोकस रहेगा पूरी प्रायिकता के कॉन्सेप्ट को आपके माइंड तक ले जाएं। यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना है, कैसी घटना बेटा, स्वतंत्र घटना है, तो उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो बराबर होगा बेटा पी ए गुणा पी बी के। ऐसे ही यदि ए और बी, यदि ए और बी दो परस्पर अपवर्जी हैं, परस्पर अपवर्जी है, तो अपवर्जी वाले कंडीशन में क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता 0 रखा जाता है। क्या रखा जाता है, 0। अगर स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बेटा पी ए इंटू पी बी आएगा, और परस्पर अपवर्जी है तो उनका इंटरसेक्शन होगा 0। अब ये दो शब्द आते हैं बेटा, इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, तो कक्षा 11 से आप पढ़ के आए हैं, नहीं आता हो कोई बात नहीं, कक्षा 12 में सीधा पढ़ रहे हैं, कोई समस्या नहीं। समझिएगा, यूनियन का मतलब होता है बेटा, जैसे आपने पढ़ा है एलसीएम, बस इसको एलसीएम समझिएगा, जो कॉमन है वो भी लेना है और जो नहीं है वो भी लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब बेटा समझिएगा आप एचसीएफ, जो दोनों में कॉमन है वही लेना है। ये तो पढ़ा होगा ना एचसीएफ एलसीएम। तो इंटरसेक्शन का मतलब बेटा एचसीएफ है और यूनियन का मतलब बेटा एलसीएम है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में सेव रखिएगा। जैसे कोई नंबर दिया गया है, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 5, हमसे पूछा गया इसका यूनियन निकालो, इसका इंटरसेक्शन निकालो। यूनियन का मतलब जो कॉमन है उसको भी, जो नहीं है उसको भी। तो यूनियन क्या आ जाएगा, 1 2 3 दोनों में कॉमन है, 3 4 5। इसका इंटरसेक्शन पूछ देते हमसे, तो इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन, इट मींस एचसीएफ बताया मैंने, तो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 3। ये बेसिक है केवल, बस। तो बस यही सब पूरा पढ़ने वाले हैं हम लोग, इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको हटाते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने एक फॉर्मूला अभी केवल बताया था आपको, पी ए बटे वी का, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में नीचे वाली संख्या यानी कि पी वी, बस इसी का यूज करना है इसमें हमें। तो इसमें दिया है बेटा 2PA बराबर PV, इन दोनों के मान दिए हैं, दो इक्वल टू लगाए, मतलब इसका मान भी बेटा 5/13 है और इसका मान भी 5/13 है। दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं बेटा। 2PA बराबर 5/13, तो PA बराबर बेटा ये दो गुणा में उस तरफ जाएगा भाग में, यानी कि 5/13 दूनी 26। ऐसे PV का तो सीधा सीधा दिया है 5/13, और इसमें एक वैल्यू और दी गई है बेटा P, ये A लिखा है A/V की, तो P A/V की वैल्यू दी गई है 2/5। हमसे पूछा है PA यूनियन B बताइए, PA यूनियन B। चलो भाई देखते हैं यूनियन। एक फॉर्मूला याद है ना जो मैंने समझाया था, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PV माइनस PA इंटरसेक्शन V। तो भाई यूनियन हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास इंटरसेक्शन होगा। तो पहले निकालेंगे इंटरसेक्शन, वो कैसे निकालेंगे, तो A/V का मान दिया है और A/T का फॉर्मूला सामने लिखा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, PA/V इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PV। तो PA/V की वैल्यू कितनी है बेटा 2/5, PA इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है अभी हमको, अपॉन PV की वैल्यू दी है 5/30। अब बेटा ये डिवाइड में इस तरफ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर आ गया 2/5, ये डिवाइड में इस तरफ गया मल्टीप्लाई में 5/13। 5 से 5 हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारा 2/13, क्या निकल के आ गया इंटरसेक्शन V। लेकिन हमको क्या चाहिए यूनियन, यूनियन का बेटा ये लिखा है फॉर्मूला, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PV माइनस PA इंटरसेक्शन B। सबकी वैल्यू रख देते हैं बेटा। PA की वैल्यू कितनी है 5/13 नहीं 26, क्योंकि ये जो दो मल्टीप्लाई में था इस तरफ गया डिवाइड में, प्लस PV यानी कि 5/13 माइनस PA इंटरसेक्शन भी चाहिए होता है, इसलिए वो पहले ही निकाल लिया हम लोगों ने 2/13। भाई एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 26, 26 एकम 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 10 और 5 15 में से 4 गया 11/26। यही हमारा हो गया आंसर। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर आपको वो तैयार हैं तो ये आप क्वेश्चन मिनट से पहले बना देंगे। तो इसका आंसर आ गया 11/26। कभी भी प्रायिकता का किसी का भी आंसर प्रायिकता के होने की और ना होने की घटनाओं का योग एक होता है। इसका मतलब ये हुआ कभी भी किसी भी सवाल की प्रायिकता का आंसर निकालिएगा आप, वो हमेशा एक से छोटा होगा। कभी इसका भाग करेंगे क्या आएगा एक से छोटा। कभी आपका आंसर भाग देने पर या संख्या एक से बड़ी आ रही है, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले पे 2 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा पेपर में हर बार पूछा जाता है। मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत एनालिसिस करके सिर्फ 5 ही क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं जो घुमा फिरा के हर एक सेट में वही क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन करिएगा। देखने से कुछ नहीं होगा, पेन कॉपी चलाएं, एक बार रिवीजन करें। जिन लोगों ने प्रायिकता अच्छे से पढ़ ली है वो भी एक बार करें, जिनने नहीं पढ़ी है तो मैंने इतना तो कॉन्सेप्ट समझा ही दिया है कि आपसे क्वेश्चन ये आसानी से बन जाएंगे। अब देखते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक पासे को 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुई जो संख्या है उनके संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने का सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये मेंशन किया गया बेटा, 2020 में क्वेश्चन आया है, 2022 में आया है और 2023 में आया है। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 20 में, 22 में और 23 में। ये साइड से इसीलिए लिख के लाते हैं कि आपको पता चले कि एनालिसिस करके ऐसे नहीं उल्टे सीधे 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उठा लाए। ये बहुत एनालिसिस करके ऐसे क्वेश्चन लाए जाते बेटा जो इस बार पेपर में आने के पूरे चांसेस इसके होते हैं। तो इसमें 2 घटनाएं अलग अलग दे रहे हैं। पहले तो एक घटना ये दे रहे हैं कि प्राप्त संख्याओं का योग 6 आए, मतलब 2 पासे को उछालें और दोनों को जब जोड़ें तो 6 आए। जैसे पहले पासे पर 1 आया है
तो 6 कैसे आएगा, जब 6 में 5 जोड़ेंगे, इसका मतलब दूसरे पासे पे क्या प्राप्त हो रहा होगा, 5। ऐसे ही 3 के साथ 3, ऐसे ही कितनी स्थिति बनती है वो लिखते हैं हम लोग। और दूसरी घटना ये दे रहे हैं कि कम से कम 1 पर 4 हो, मतलब 1 पर 4, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कम से कम या न्यूनतम या अधिकतम लिख के आता है। तो न्यूनतम 4 का मतलब होता है कि एक बार तो 4 आना ही आना चाहिए, 2 बार 4 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको एक ट्रिक बताता हूं कि टोटल कंडीशन कैसे बनाई जाती है। तो जो अगर चाहे पासा हो, डाइस हो या फिर कॉइन्स हो, सिक्का हो, इसमें टोटल जितनी स्थिति होती है उसकी पावर n। जैसे डाइस है, पासा है, तो पास में बेटा 1 से लेके 6 तक आता है, 6 स्थिति बनी, पावर में होता बेटा n। अगर यही सिक्का देते, कॉइन्स देते, तो इसमें कॉइन्स में 2 स्थिति होती है, हेड या टेल, तो उसकी पावर क्या हो जाती, n। n का मतलब होता है उसको कितने बार उछाला जा रहा है। जैसे इस सवाल में ये बता रहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला जा रहा है, तो n का मान क्या होगा, 2। तो 6 की घात 2, टोटल कंडीशन कितनी बनी, 6। जैसे कोई सिक्का है, उसको 3 बार उछाला जा रहा है, अब हमको ये समझ नहीं आ रहा कुल स्थिति कितनी बनानी है। तो सिक्का में पावर में क्या होता है, सिक्के में 2 कंडीशन होती है, हेड और टेल, तो 2 की पावर बन जाएगा बेटा। अब 2 की पावर क्या फॉर्मूला बताया मैंने, n। n क्या होता है, कितने बार उछाला जा रहा है। जैसे मैंने एज्यूम करा या माना सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8। टोटल स्थिति कितनी बनेगी, 8। इससे टोटल स्थिति, जिसको हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं बेटा, कुल परिणाम कहते हैं, वो पता चल जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बस समझाने के लिए था आपको। इसको यहां से हटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 2 अलग अलग घटनाएं हैं। पहले हमने मान ली घटना F, माना घटना F क्या है, प्राप्त संख्याओं का योग 6 पाया गया। प्राप्त, लैंग्वेज प्रॉपर लिखनी है, प्राप्त संख्याओं का योग 6 प्राप्त हो, 6 पाया गया। अब ये तो मैंने घटना लिखा है, अब क्या क्या बनेंगी वो लिखते हैं। तो 6 कैसे आ सकता है, पहले पर 1 हो, दूसरे पर 5, पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर 5, जोड़ने पर 6 ही तो आ रहा है, मतलब इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 6। बस सरल सी बात है। दूसरे वाले पर 2 है, तो उस पे पहले पे अगर 2 है तो दूसरे पर कितना आएगा, 4। दोनों को जोड़ोगे, 4 2 कितना हो गया, 6। ऐसे ही पहले पर 3 तो दूसरे पर भी 3 हो, पहले पर अगर 4 हो बेटा तो दूसरे पर भी 2 हो, पहले पर 5 हो तो दूसरे पर 1 हो, पहले पर अगर 6 होगा तो दूसरे पर भाई कुछ तो आएगा, जब कुछ आएगा तो वो ऐड होगा 6 में, तो किसी भी संख्या को जोड़ने पर 6 तो ना रहेगा, तो इसीलिए 5,1 बस यही लास्ट था, इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं बन सकती। तो इसकी अब प्रायिकता लिखते हैं PF। अभी केवल घटना लिखी थी, अब प्रायिकता लिख रहे हैं। कितने डिजिट आए, 1 2 3 4 5, तो यहां आया। फॉर्मूला पता है ना प्रायिकता का, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, मतलब जो बन रहे हैं परिणाम वो अपॉन में टोटल स्थिति कितनी है, टोटल परिणाम कितने हैं। तो टोटल अभी मैंने बताए थे, जब पासे को 2 बार उछाला जा रहा है तो टोटल कंडीशन कितनी हुई, 36, तो अपॉन में कितना चलेगा, 36। ये PF निकला। अब दूसरी बात ये थी कि संख्या 4 के न्यूनतम 1 बार आने की घटना। तो ये घटना F माना, इसको मान लिया हमने घटना E। तो माना घटना E क्या है, न्यूनतम 1 बार, न्यूनतम 4 आए, न्यूनतम 1 पासे पर 4 हो, दोनों पर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक पर तो होना ही चाहिए, मतलब एक पासा पर 4 आए, दूसरे पर क्या आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों में से किसी एक पर 4 होना चाहिए। तो न्यूनतम 1 पासे पर 4 प्रकट हो, 4 प्रकट हो। देखते हैं इसमें क्या बनेगी इनकी स्थिति, तो लिखते हैं इनको। पढ़े थे ना कक्षा 11 में समुच्चय निर्माण विधि रोस्टर फॉर्म, तो ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये निर्माण विधि होती थी। तो कक्षा 11 का बेस है, नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ इसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो भाई 4 1 पर आना चाहिए, तो मतलब पहले पर अगर 4 के साथ सभी स्थिति ले लेते हैं, पहले 4,1 4,2 1 पर 4, इसमें फर्स्ट वाले पे सब जगह 4 मान लेते हैं, 4,3 4,4, दोनों पर आए कोई दिक्कत नहीं, न्यूनतम मतलब कम से कम 1 पर आना चाहिए, 4,5 और 4,6,
देखो सभी स्थिति में एक पर तो 4 आ ही रहा है, ठीक। अब दूसरे पर भी कितनी बन सकती है स्थिति, तो इसको नीचे यहां लिख देते हैं। एक पर तो आ गया तो 1,4, जस्ट उल्टा 2,4। अब सेकंड वाले पे कर रहे हैं 3,4। अब ये 4,4 का उल्टा करोगे फिर 4,4। प्रायिकता में सेम एक जैसी संख्या दो बार नहीं आ सकती, तो इसको तो अब दोबारा नहीं लेंगे, इसको भी उल्टा कर देते हैं रिवर्स बेटा। 5,4 और 6,4 निकालना बहुत इजी है, सही से समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो पासे में किसी एक पर 4 प्राप्त हो, तो मैंने मान लिया पहले वाले पर सब जगह 4 प्रकट हो रहा, अब हमने मान लिया दूसरे वाले पर 4 प्रकट हो रहा। अब 4,4 यहां भी आता यहां भी आता, सेम एक जैसी प्रायिकता में कभी नंबर नहीं आते हैं, तो इसकी प्रायिकता निकल के आ गई पीई बराबर कितना कॉमन आ रहा है बेटा, 6 ये 5 ये 11 अपॉन टोटल कितनी थी 36, ठीक। अब जब भी घटना निकालेंगे सप्रथम मतलब इसको पी ई बटे एफ निकालना है हमको। क्या निकालना है, पी ई बटे एफ। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पी ई बटे एफ बराबर राइटिंग देखता हूं राइटिंग, पी ई बटे एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नीचे वाली संख्या बताई थी ना पी एफ। तो भाई पी एफ तो पता है हमको 5/36 है, हमको अब चाहिए पी ई इंटरसेक्शन एफ, जो सवाल में अभी नहीं है। ई इंटरसेक्शन एफ अभी समझाया था मैंने, इंटरसेक्शन का मतलब होता है HCF, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। तो पहले नॉर्मल निकाल लेते हैं बेटा ई इंटरसेक्शन एफ, इसको थोड़ा साइड से कर देते हैं तो इसमें डिस्टरबेंस नहीं होगा, सही से समझ में आपको प्रॉपर आ जाएगा। इसको हटाओ पहले, वापस आ जाना भाई, दोबारा मुझसे नहीं लिखा जाएगा फिर वही चीज। ये लगता है चला गया। ओह, क्या हो रहा है ये ड्रामा, पूरा चला गया भाई, फिर से लिखना पड़ेगा पूरा। चलो देखते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला गया है, पूरी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। एक पासे को 2 बार उछाला गया है, अब दोनों बार उछालने पर क्या कंडीशन आ रही है, तो पासे को कैसे उछाला जाता है वो मैंने सब समझा दिया था। मैं फास्ट ट्रैक बताता हूँ टोटल निकल के। तो अपना 2 घटना अलग अलग निकल के आ गई थी। पहला अपना क्या निकल के आया था, पी ई का मान, पहले पी एफ निकाला था हम लोगों ने, तो पी एफ कितना निकल के आया था बेटा 5/26, और पी ई निकल के आया था हमारा 11/36 है 36। हम लोग निकाल रहे थे ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ का मतलब जो दोनों में कॉमन थी संख्या। अब दोनों में कौन कौन सी संख्या कॉमन थी, तो ऊपर वाले जो रहे होंगे, ऊपर वाले में कहां से क्या था, प्राप्त संख्याओं का योग 6 आए। 6 वाले की जल्दी जल्दी फास्ट टैग लिख लेते हैं, 1,5, 2,4, फिर 3,3, 4,2, 5,1, और ये था हमारा f बराबर घटना, और e बराबर क्या निकल के आई थी 11, मतलब दोनों का एक बार 4 पे कट हो तो 4,1, 4,2, 4,3। ये मैं पूरा समझा चुका हूँ, अब फिर एक बार चला गया तो इस वजह से लिख देता हूँ 4,4, 4,5, 4,6, फिर दूसरे वाले पर 4 मतलब 1,5, 1,4, 2,4, 3,4, ये तो आएगा नहीं, और जस्ट उल्टा करता जाओ 5,4 और 6,4 ये थी। अब दोनों में कॉमन क्या है बेटा, देखो 2,4 यहाँ है, 4,2 यहाँ है, 4,2, 2,4, दो ही चीज कॉमन आ रही, कौन कौन सी, 4,2 और 2,4। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ निकल के आ गया हमारा, दो चीज कॉमन आई, और टोटल कितनी थी 36। हमको निकालना था पी ई बटे एफ, तो ई बटे एफ का फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा, क्या होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आया 2/36 अपॉन पी एफ का मान कितना आया था बेटा 5/36। 36 से 36 हो गया कैंसिल, 2/5 हमारा आ गया आंसर। तो मेहनत उतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ी दोबारा से बनाने के लिए, ये आपने अच्छे से समझा था।
तो बहुत बेसिक है, दिमाग लगाओगे अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 आज का। जल्दी से आप इसको लिख लीजिएगा। पहले वो वाला पार्ट वहां तक हो गया था, रोक के ये वाले पार्ट को देख लीजिएगा। कुछ बेसिक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहे आपके माइंड में तो आप कमेंट में लिख दिया करें, तो देख लिया जाएगा उसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहले थैले से वो लाल गेंद निकाली गई हो। यहां तो बेटा ये केवल 2 ही बार लिखा है, लेकिन मैं आपको एक चीज की यकीन दिला सकता हूं इस वाले क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन बेटा बेस प्रमेय का है और 5 नंबर का है और कभी कभी ये 8 नंबर में भी पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये बोर्ड के लिए आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। इसके इस वाले सेम टू सेम यही क्वेश्चन के आने के पूरी संभावना है। तो बेस प्रमेय है। बेस प्रमेय क्या होती है, कैसे इसका बनाया गया है, क्या फॉर्मूला है इसका, सब कुछ समझेंगे इस क्वेश्चन में। तो समझिएगा इसमें बेस प्रमेय पता कैसे चलता है। बेस प्रमेय है जब अलग अलग घटनाएं चुनी जाती हैं तब बेस प्रमेय की कंडीशन आती है। यहां पर एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, ठीक है, 2 थैले अलग अलग हैं। तो पहले इसमें लैंग्वेज प्रॉपर लिखी जाएगी। तो देखिएगा, माना पहले थैले को, एक थैला चुनना है 2 में से, ठीक है, तो दोनों के लिखेंगे ऐसे। माना पहले थैले को चुनने की घटना E1 तथा सेकंड थैले को, इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, जगह भी बचेगी, समझ में तो आ ही जाएगा आपको। पहले को रोमन नंबर में लिख देते हैं, दूसरे थैले को चुनने की घटना E2 है। 2 थैले हैं, पहले को हमने मान लिया E1 और दूसरे को मान लिया E2। अब एक गेंद ली जा रही है जो कि कैसी पूछी गई है, लाल। तो फिर लिखेंगे, माना घटना E लाल गेंद होने की है। अब अलग अलग घटना है, पहले थैले को चुनना E1 घटना है, दूसरे थैले को चुनना E2 घटना है, और लाल गेंद की होने की चुनना क्या है, घटना E है। सबकी प्रायिकता बारी बारी से निकालते हैं। तो पहले थैले की प्रायिकता P(E1) बराबर, E1 का मतलब पहला थैला और P का मतलब प्रायिकता। तो थैला कितना है, एक ही तो चुनना है एक टाइम में पहला थैला, और नीचे क्या आता है, टोटल थैले। टोटल थैले कितने थे, 2। कितने थे बेटा, 2, तो 1/2। ऐसे ही दूसरे थैले को चुनने की निकाल लो बेटा। कौन सा चुनना है, दूसरा, मतलब एक ही थैला तो है, अपॉन में टोटल थैले कितने थे, 2, तो दोनों का सेम ही आएगा। 2 में से एक बार ये चुनना है, 2 में से एक बार ये चुनना है, टोटल 2 हो गए, पहला थैला और दूसरा थैला। ये तो दोनों के थैले की आ गई। अब गेंद जो निकाली जा रही है वो पहले ही से बता दिया, पहले थैले से निकाली गई हो और वो गेंद कैसी हो, लाल। तो लाल गेंद की प्रायिकता निकाल लेते हैं बेटा। तो पहले मतलब फर्स्ट वाले थैले से, थैले एक से लाल गेंद की प्रायिकता, यानी कि P पहले थैले से लाल गेंद को हम लोगों ने क्या माना था, E, और कहां से ली गई हो, पहले थैले से, E/E1, लाल गेंद पहले थैले में से, ठीक है बेटा। तो पहले थैले में लाल गेंद कितनी थी, पहले थैले में 4 लाल और 4 काली थी, तो लाल कितनी थी, 4, अपॉन में टोटल, तो टोटल गेंदें कितनी थी, 4 लाल और 4 काली। 2 थैले थे बेटा, फर्स्ट थैला दूसरा थैला। पहले वाले में क्या थी हमारी, 4 रेड और 4 ब्लैक, और दूसरे वाले में बेटा 2 रेड और 6 ब्लैक। यही तो दिया है, 2 और 6, तो बस इसकी निकालनी है। अपॉन पहले थैले में टोटल बॉल कितनी है, 4 और 4 8, काट दिया बेटा 1/2। ऐसे ही थैले दूसरे में से, अब तुम सोच रहे होगे सर पूछा तो पहले थैले में से क्या था, ये क्यों निकाल लिया, क्योंकि बेस प्रमेय का सूत्र ही है, अभी लिखूंगा मैं तब समझ में आएगा बेहतर आपको। तो थैले 2 से लाल गेंद की प्रायिकता, तो P, E का मतलब E घटना क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, लाल गेंद, और कौन से थैले से ले रहे इस बार, दूसरे से,
तो दूसरे में लाल गेंद कितनी है बेटा 2, और टोटल गेंद कितनी है 6 और 2 8, ये काट के आ गया 1/4। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो लाल गेंद जो निकाली गई थी वो पहले थैले से ली हो, यानी कि पहले थैले में से मतलब E1 और बटे लाल गेंद निकाली हो यानी कि E, ये पूछ रहा है। तो बेटा वेज प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो समझाता हूं मैं आपको। तो वेज प्रमेय लगती है यहाँ, और वेज प्रमेय में जो पूछा जाए उसको लिखते हैं, यानी कि P E1 बटे E, पहले थैले में से लाल गेंद की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होता है, जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखेंगे लाइन से, और नीचे क्रम से चलता है जितनी भी घटना हो, इसमें तो 2 ही घटना आ रही हैं, तो पहले जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे पहली प्लस दूसरी घटना, मतलब दोनों बार स्थिति पहले थैले की भी और दूसरे थैले की। ऐसे ही अगर नीचे 4 कंडीशन दी जाए और पहली कंडीशन पूछी जाए तो जो पूछी जा रही है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे वारी वारी से पहले को जोड़ेंगे, दूसरे को जोड़ेंगे, तीसरे को जोड़ेंगे, चौथे को जोड़ेंगे। ये तो वेज प्रमेय होती है। जैसे 4 कंडीशन दे दी, अब की बार हमसे पूछ जाए कि दूसरी वाली कंडीशन बताओ, तो ऊपर बेटा रखेंगे दूसरी वाली और नीचे फिर लाइन से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखना है और नीचे क्रम से चारों के चारों, 3 के 3, 2 के 3 जितनी भी दी जाए सबको एक साथ जोड़ देना है, बस ऊपर वही रखेंगे जो हमसे पूछा जा रहा है। इसमें पहली वाली पूछी जा रही है, पहले थैले से है तो ऊपर वही वाली, यानी कि PE1 इंटू PE बटे E1 अपॉन लाइन से सब जोड़ देंगे, पहले तो वही आ गया PE1 इंटू PE बटे E1, ये फॉर्मूला है बेटा बेस प्रमेय का, प्लस अब दूसरी वाली PE2 इंटू PE अपॉन E2। इन सब के बेटा मान रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आपसे बन जाएगा। जैसे यहां साइड से मैं सॉल्व कर देता हूं। PE1 का मान बेटा कितना था 1/2, मल्टीप्लाई PE बटे E1 का मान निकाला था हम लोगों ने, ये ऊपर लिखा है, इसका भी कितना है 1/2, अपॉन फिर सेम वही चीज 1/2 गुणा 1/2, प्लस PE2 का मान कितना था 1/2, और PE बटे E2 का मान ये निकला था 1/4। भाई सॉल्व कर लो इसको, 1/4 बटे 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको। एलसीएम आ गया 8, 2 प्लस 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 ऊपर पहुंच गया 2/3। यही अभीष्ट प्रायिकता आ गई बेटा जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। वेज प्रमेय बड़ा हो सकता है क्वेश्चन, ये तो छोटा है 2 है। कभी कभी रोगी डॉक्टर वाला एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत रिपीट होता है, तो लाइन से उसको करेंगे, प्रॉपर लैंग्वेज लिखेंगे, जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखेंगे, लाइन से सबको जोड़ देंगे। वेज में सिर्फ बड़ा होता है, बाकी सरल बहुत ज्यादा है। एक सवाल वेज प्रमेय का पेपर में आना ही आना है, वो भी 5 नंबर का, कभी कभी 8 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे आप वेज प्रमेय तैयार करेंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप बार बार रिवीजन करें, अच्छे से समझें, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। आई होप आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको नहीं आता है कमेंट में लिखिएगा सर ये प्रॉब्लम आ रही है, उस पर हम स्पेशल एक वीडियो बना के आपके प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी पेन से अच्छे से लिखिएगा बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्या कह रहा है। तो 52 ताशों की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जाते हैं। पहले 2 पत्ते के बादशाह और तीसरे के इक्का होने की प्रायिकता। तो कार्ड्स के बारे में आपको पता होगा, टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, ठीक है, कितने होते हैं 52, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर उसके बाद जे क्यू के और ए आता है, मतलब इक्का। तो 13 अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, 26 लाल पत्ते होते हैं, 26 काले पत्ते होते हैं। तो लाइन सब करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो बिना प्रस्तावित 3 मतलब 3 पत्ते निकाले गए, कितने 3 पत्ते। तो तीनों पत्तों में से अलग अलग पूछा जा रहा है बेटा, 3 जैसे हमने एज्यूम करा कि 3 पत्ते निकाले गए, पहला दूसरा तीसरा। पहला बादशाह निकाला गया बेटा, दूसरा भी बादशाह निकाला गया, और बिना मतलब जो एक निकाला गया उसको फिर से रखा नहीं जा रहा, और तीसरा निकाला गया इक्का। तो 3 कंडीशन है, तीनों को हम अलग अलग मान लेते हैं कंडीशन, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो माना पहले वाले घटने को, पहले वाक्य को हम लोग मान लेते हैं बेटा ए, निकाला गया
पहला पत्ता निकाला गया, पहला पत्ता बादशाह हो। ठीक है बेटा, तो बादशाह वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी। पहले चुन लेते हैं क्या है। टोटल कितने बादशाह होते हैं? 4, उसमें से एक पत्ता निकाल लें 4C1 अपॉन टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52, एक निकाल रहे हैं 52C1। सॉल्व करेंगे 4C NCR फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं आते हो कोई दिक्कत नहीं। नीचे जब 1 होता है तो सेम वही नंबर आ जाता है, 4C1 का मान 4 आएगा और 52C1 का मान 52 आएगा। ऐसा नहीं है 11 में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा, समझ में सब आएगा, ट्रिक है अपने पास। बस आप सही से सही माइंड के साथ पढ़िएगा। अगर आपको 11 का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वेरी बेस्ट। इसको बेटा कैंसिल करिएगा, 1/13 आ गया। ऐसी पहला पत्ता निकल चुका है जिसको हम लोगों ने ए मान लिया, इसकी प्रायिकता भी निकाल ली PA। ठीक है, पहला वास्ता हो उसको ए निकाल लिया। ऐसे ही निकाला गया दूसरा पत्ता, निकाला गया दूसरा पत्ता बादशाह हो, फिर बादशाह, जो पहला निकाला गया उसको रखा नहीं गया वो अलग है, बादशाह हो। इस वाले को V घटना मान लेते हैं, PV। तो अब जो निकाल रहे हैं 4 बादशाह में से एक तो हम बादशाह निकाल ही चुके हैं, अब बादशाह कितने रह गए मेरे पास? 3। अब चुन तो एक ही रहे हैं, अपॉन में टोटल कितने पत्ते थे? 52, तो नीचे 52 नहीं आएगा बेटा, एक ऊपर हम निकाल चुके हैं। कितने रह गए बेटा? 51C1। फिर एक चुन रहे हैं, टोटल 3 चुन रहे हैं, 1 1 1, तो इसलिए यहाँ एक पहला पत्ता चुना, फिर एक दूसरा पत्ता चुना। तो 3C1 का मान 3 मैंने बताया था, सीधा सीधा 1 वाले के साथ वही आ जाती वैल्यू, और 51C का मान 51, 3/51। ये दूसरा वाला आ गया। अब तीसरा पत्ता जो चुन रहा था वो इक्का होने की प्रायिकता बताई उन्होंने, तो निकाला गया तीसरा पत्ता, यदि लगा लो, यदि निकाला गया तीसरा पत्ता इक्का हो, तो बेटा इसको घटना C मान लेते हैं। 4 इक्के होते हैं, एक निकाल रहे हैं। टोटल पत्ते यहां याद रखना बेटा, टोटल कितने थे? 52, एक वास्ता निकल गया, कितने रह गए? 51, फिर एक वास्ता निकल गया, कितने रह गए? 50। तो 50C1, 4C1 का मान 4, बता ही दिया सर ने तरीका, 50C1 का मान 50, काट लिया बेटा 2/25, तो ये निकल के आ गया 2/25। अब हमसे पूछा गया है तीनों के इकट्ठे, तो यहां लिख देंगे हम अभीष्ट प्रायिकता, या ऐसे लिख देंगे प्रायिकता के गुणन नियम से, प्रायिकता के गुणन नियम से, मतलब तीनों का पूछ रहे हैं हमसे, ए का भी, बी का भी और सी का भी, तीनों अलग अलग है, तीनों स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना में इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि कुल प्रायिकता बराबर, या अभीष्ट प्रायिकता भी लिख सकते हैं, PA गुणा PV गुणा PC। PA का मतलब क्या है? पहला वाला बादशाह, PV का मान दूसरा वाला बादशाह, और PC का मान तीसरा वाला पत्ता इक्का है। तो PA का मान बेटा आया था हमारा 1/13 गुणा PV का मान आया था 3/51 और गुणा PC का मान आया था 2/25। इसमें से बेटा कहीं पे कुछ नहीं कटने वाला, तो सीधा सीधा ये अच्छा कट सकता है, 3 से काट दिया 5 बार, ऊपर आ गया 2 और नीचे तीनों का मल्टीप्लाई करा लो, 13 गुणा 5 एकम 5 और 5 25, 13 का भी गुणा करा लेते हैं, 2/13 25 65 की 5, हाथ से लगी 6, 13 25 65 और 6 71, हाथ से लगी 7, 13 दूनी 26 और 7 7 6 13 33। एक बार फिर आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, बस करना कुल मिलाकर ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ये हमारा आ जाएगा अभीष्ट प्रायिकता का आंसर। ठीक है, पहले वाले का 4/52 1/13 रखा हमने, दूसरे वाले का 3/51 वो रखा हमने, तीसरे वाले का 4/50 यानी कि काट दिया 2/25, तीनों के गुणा करा लिया हमने बेटा, 2/25 था, यहाँ 15 लिख दिया हमने, तो 25 करो, 25 है यहाँ। तो अब ये कोई भी डिजिट एक आपस में नहीं कटेगा बेटा, इसको सही कर लेते हैं, 25 था तो वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इसको पूरा हटा के कर देते हैं दोबारा से। तो PA का मान बेटा कितना था? 1/13 गुणा PV का मान 3/51 और गुणा PC का मान 2/25 है यहाँ। ठीक है,
तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 3 दूनी 6 और नीचे इन तीनों का करा देंगे मल्टीप्लाई, जो कुछ आएगा लिख देना, वही हमारा अभीष्ट प्रायिकता कुल प्रायिकता का हो गया आंसर। अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको करिएगा आपसे, इसको मैंने कॉम्बिनेशन वाले तरीके से बताया जिससे आपके माइंड में सही से सेट रहे। अब ये है चौथा क्वेश्चन, ये भी 2018, 20 और 23 में आया हुआ है। अब बढ़ते हैं बेटा आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी समझते हैं। रिवीजन जरूर करना बेटा, देखने से नहीं सीख जाओगे प्रायिकता। ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि जहां पी ए का मान दिया है, कितना दिया है 1/2, फिर पी ए यूनियन बी दिया है, वो कितना दे रहे हैं 3/5, और पी बी का मान पी दिया है, जो कि पूछ रहे हैं क्वेश्चन में पी क्या होगा। पी का मान ज्ञात कीजिए। दो अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन है परस्पर अपवर्जी हूं, परस्पर अपवर्जी हूं। आपको स्टार्टिंग में पता होगा, जब मैंने वीडियो से स्टार्ट किया था, दो बातें बताई थी। जब भी परस्पर अपवर्जी होती हैं दो घटनाएं और बी, तो उनका इंटरसेक्शन 0 होता है, और जब भी दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो उनका इंटरसेक्शन पी ए गुणा पी बी के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अपवर्जी दे दिया, पी ए इंटरसेक्शन का मान 0। कभी भी अपवर्जी आ जाए तो इंटरसेक्शन का मान 0। अगर ए और बी घटना है, ई और एफ होती तो ई और एफ की जगह 0 रख देते। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए यूनियन वी बराबर क्या चल रहा 0। तो पी ए की वैल्यू है 1/2, पी बी की वैल्यू पी जो कि पता करना है, और पी ए यूनियन की है 3/5 बराबर क्या है 0। दोनों बेटा उस तरफ भेज के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबकी वैल्यू दी गई है। पी ए का मान 1/2, पी बी का मान 3/5 और दूसरे वाले का मान दिया था पी। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन पी किसका फॉर्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन वी का। बाकी आप इसको माइनस है यहाँ माइनस कर लो, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो p बराबर ये माइनस का है उस तरफ जाएगा प्लस का, और ये प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का। तो p बराबर एलसीएम आ गया 10, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, p बराबर आ गया 1/10। यही आंसर हो गया हमारा। सेकंड क्या है, परस्पर स्वतंत्र हैं। जब भी दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं और भी, तो उनका इंटरसेक्शन बराबर होता है पी ए गुणा पी बी। अब इंटरसेक्शन तो दिया नहीं, तो इंटरसेक्शन निकालने का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी। तो पी ए का मान बेटा कितना था 1/2, पी बी का मान कितना था पी जो पता करना है, और माइनस लगा है यहाँ, माइनस कर लेते हैं बेटा। माइनस पी ए इंटरसेक्शन बराबर ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ यूनियन होता है, यहाँ भी यूनियन कर लो। पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 3/5 बराबर पी ए का मान बेटा कितना था 1/2 और पी बी का मान था पी। बस इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा, इसको सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। प्रायिकता के ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज हम लोगों ने दिया। ऐसे ही कल नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर आएगा जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। कंटिन्यू बने रहें, अच्छे से पढ़ें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद।